द रिडेम्पशन ऑफ डेविड मिलर। डेविड मिलर ने कुछ दिन पहले गुजरात के साथ जो गलती की थी, आज उसका रिडेम्पशन हो गया है। आरसीबी को आरसीबी के घर में हराया है। दिस रजत पाटीदार टीम, दे वर लुकिंग इनविंसिबल एट होम। ऐसा लग रहा था कि ये लोग घर में कोई मैच इस साल नहीं हारने वाले हैं। एंड दे वर आल्सो चेजिंग द टॉप स्लॉट इन द पॉइंट्स टेबल। But Akshar Patel's team was searching for an identity. And I think the redemption of David Miller has given the Delhi Capitals a much needed boost for the IPL in the upcoming weeks. What a match we had today. Beautiful. 175 was a below par score as per me. But बहुत ही अच्छा comeback. RCB ने boundaries नहीं दी and they were trying to win this match. Very well done. Let's break it down and let's see what went today and how the match transpired. Delhi Capital RCB was batting first today. Phil Salt, what an innings he played. Around 60 odd runs in 30 odd balls. कोहली आज थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे। देखा जाए तो आरसीबी की बैटिंग पारी कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई थी आज, क्योंकि अगर फिल सॉल्ट ने रन नहीं बनाए होते तो दे डिड नॉट हैव एनीवन हु मेड अ लॉट ऑफ रन्स। पाटीदार भी आज फेल हुए, कोहली भी आज नहीं चले और जितेश शर्मा भी आज नहीं चले। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इट वाज नॉट एन इजी ट्रैक टू बैट फॉर आरसीबी। बट आरसीबी का जो ग्राउंड है, दिस ग्राउंड इज फेमस फॉर अ लॉट ऑफ रन्स। they say that it's a boundary hitting ground. यहाँ पे चौके छक्के ज्यादा लगते हैं और सिंगल डबल कम आते हैं। But at the end they kind of strolled their way or trolled their way to 175, which again I think is a below par score. But जिस तरह की स्टार्ट किया आरसीबी ने अपनी बॉलिंग का, भुवनेश्वर कुमार, he's called the magician for a reason. 3 विकेट अपने पहले 2 ओवर में जो उन्होंने निकाले हैं, दैट काइंड ऑफ गेव अ सेटबैक टू दिल्ली कैपिटल्स। बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए क्योंकि ऊपर के आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया देखा जाए तो। बट केएल राहुल ने अपना जो आज बर्थडे मनाया है ग्राउंड पे, आई थिंक ही प्लेड अ वंडरफुल इनिंग्स टुडे। ही वाज लुकिंग इन सबलाइम टच, टाइमिंग द बॉल एंड फाइंडिंग द गैप्स ऑलमोस्ट एवरी बॉल ही प्लेड। बट वो कहाँ फंसे, कुणाल पांड्या ने जो उनको बॉल डाला एंड विराट कोहली लॉन्ग ऑन पे करीब 19 से 20 मीटर दूर था वो उनसे बॉल जो केएल राहुल ने शॉट मारा था। एंड ही काइंड ऑफ रीच द बॉल, बहुत ही नीचे था कैच, बट ही टुक अ ब्रिलियंट कैच बाय विराट कोहली दैट ब्रॉट आरसीबी बैक इनटू द मैच। बट ट्रिस्टन स्टब्स ने भी वहां से पारी को संभाला हुआ था। He was building an innings. He was anchoring the innings to chase it down later on in the innings. अक्षर पटेल ने खुद को प्रमोट किया, डेविड मिलर से पहले आए एंड ही स्टार्टेड रियली वेल। उन्होंने बहुत अच्छी बाउंड्रीज मारी। कुणाल पांड्या के बाउंसर को उन्होंने थर्ड मैन के ऊपर से मार दिया एंड ही वाज लुकिंग रियली गुड। बट बाद में हैमस्ट्रिंग, बाद में क्रैम्प एंड ही कुड नॉट वॉक। एंड देन केम द मैन डेविड मिलर। He's called Killer Miller for a reason. आखिरी ओवर तक ये मैच जो गया, जो आरसीबी की टीम थी वो यही सोच रही होगी कि क्या पता डेविड मिलर वुड रिपीट व्हाट ही डिड अबाउट अ वीक अगो अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। बट वैसा आज नहीं हुआ। एक शानदार छक्का लगाया मिड विकेट के ऊपर से, अगली ही बॉल को कवर्स के ऊपर से छक्का मारा एंड देन ही हिट अ बाउंड्री टू फिनिश इट ऑफ। जो हक ट्रिस्टन स्टब्स ने आज डेविड मिलर को एंड में दिया है, दैट एक्चुअली टोल्ड अस दैट द रिडेम्पशन इज डन एंड डेविड मिलर हैज वन मंकी ऑफ हिज शोल्डर्स। उनको बहुत रिलीफ फील हो रहा होगा आज मैच जिताकर, क्योंकि पिछला मैच दिमाग से निकल नहीं पाता है बल्लेबाज के। सो आई थिंक द टूर्नामेंट इज अगेन वाइड ओपन। दिल्ली कैपिटल्स वॉन अ मैच, चेन्नई इज वॉन 2 मैचेस। और अभी जो मैच चल रहा है हैदराबाद और चेन्नई का, Hyderabad has started really well. They just lost a couple of wickets. Ishan Kishan और हेड लगातार 2 बॉल पे आउट हो गए हैं। But I think this match again is going to be a high scoring encounter.
बहुत मजा आने वाला है दोस्तों. I'm sure a lot of you are watching the match as we speak right now. But we'll talk about the match that's going to take place tomorrow between Punjab and Lucknow. पंजाब जो खेल रही है दोस्तों, पंजाब को हराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लग रहा है. ओपनिंग से लेके नीचे तक उनका हर प्लेयर रन बना रहा है, ऑलराउंडर विकेट लेके दे रहे हैं, शानदार फील्डिंग हो रही है, बॉलिंग में तो कोई जवाब ही नहीं है. अर्शदीप सिंह इज बैक अमंग्स विकेट्स व्हिच इज अ ग्रेट साइन फॉर पंजाब, क्योंकि अर्शदीप सिंह इज फेमस टू गेट देम अ कपल ऑफ विकेट्स इन द पावर प्ले, एंड वो वैसा करते आए हैं काफी टाइम से दोस्तों. क्या वो कल भी ऐसा कर पाएंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट आई थिंक कल वाला मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. इफ वी टॉक अबाउट द की प्लेयर्स फॉर टुमारोज मैच बिटवीन पंजाब एंड लखनऊ, अगेन आई वुड से Aiden Markram has to score some runs for Lucknow Super Giants, and Nicholas Pooran has to come back to form. Trust me, if Lucknow Super Giants wins tomorrow, tournament is going to be wide open again. The points table में जो उथल पुथल की हम बात कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, वो हमें देखने को मिल सकती है. तो अगर हम प्लेइंग लाइनअप्स, प्लेइंग 11s की बात करें दोस्तों, तो आई थिंक फॉर पंजाब इट्स गोना बी अ नो ब्रेनर. प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, कूपर कॉर्नेली, श्रेयस अय्यर, निहाल वधेरा, मार्कस स्टोइनिस. Then you talk about Marco Hansen, Xavier Bartlett, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal, Vijay Kumar Vaishnav. I think this is going to be the lineup for Punjab Super Kings. They are on a roll, and it's going to be very difficult for Lucknow to beat them. But I think for Lucknow, उन्हें किसी ना किसी तरह एनिक नॉर्किया के लिए जगह बनानी होगी टीम में, because Shami and Norkia can actually give you a very good start if both of them find their rhythm, because both of them are rhythm bowlers. So it's going to be a double-edged sword for Lucknow Super Giants if they play both of them, क्योंकि या तो वो 50-50 रन खा लेंगे अपने 4-4 ओवर में, या फिर वो आपको दोनों मिलके 5 या 6 विकेट भी दे सकते हैं. बट जो पंजाब की बैटिंग लाइनअप है, आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट्स who need to take that risk and play both of them, give them the new ball in the power play, and let's see if they can get you a couple of wickets. क्योंकि पंजाब का टॉप ऑर्डर आपने अगर हिला दिया, उनके मिडिल ऑर्डर को इतना समय ही नहीं मिला है क्रीज पे अभी. So it's gonna be very good to see what Lucknow thinks. And coming back to Lucknow's playing 11, top order I think they pick themselves. But Rishabh Pant को चोट लगी थी पिछले मैच में, तो it would be interesting to see if he's recovered or not, क्योंकि बहुत तेज बॉल लगा था and he was not able to move his hand freely after that. So is he going to play? Is he not going to play? That remains to be seen. But that's going to be very interesting कि लखनऊ क्या लाइनअप लेके उतरता है if Rishabh Pant does not play, because Pooran के रूप में they have a keeper, so keeping would not be a problem for them. But how do they fill that gap? But Nicholas Pooran के लिए कहीं ना कहीं वो अच्छी बात भी हो सकती है, because he might get his number 3 slot, and हम शुरू से यही बोलते आ रहे हैं कि Nicholas Pooran should bat at 3 in Lucknow's batting lineup. Mitchell Marsh, Markram, then you have Nicholas Pooran, then you have Badoni, then you have Abdul Samad, then Mukul Chaudhary if Rishabh Pant does not play. So that's going to be my lineup. The bowlers pick themselves. They have Digvesh Rathi, they've got Prince Yadav who's been bowling really well, and they have Mohammad Shami. So बहुत मजा आने वाला है कल की लाइनअप्स देखने में, और न्यू चंडीगढ़ में ये मैच होने वाला है. हाई स्कोरिंग ग्राउंड है once again. I would love to see a 200 match, and Lucknow winning the match would be the icing on the cake for this IPL points table, guys. But I am sure you're gonna enjoy your Super Sunday. You're gonna have fun tomorrow. जुड़े रहिए हमारे साथ. We'll be back tomorrow again with a new location, new match, new analysis. Stay happy, stay content, guys. Take care of yourself. Have a good one.